मरदम शुमारी का बहाना सामने रख के क्या जो है इंतखाबात को डिले किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उनको सब ने यही मशवरा दिया है कि ये बड़ा एक उल्टा किस्म का पंगा हो जाएगा, इसमें हमें नहीं जाने की जरूरत, ये काफी हालात खराबी की तरफ चले जाएंगे। लिहाजा जो पुरानी मरदम शुमारी है 2017 की, उसी के जो मुताबिक आप चलें और उसी के मुताबिक जो मुल्क के अंदर इंतखाबी जो अमल है उसको आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन, लेकिन आपको बताना बड़ा जरूरी है, बुनियादी तौर पर पहले तो यही तय था कि मामलात जो हैं अच्छे से आगे बढ़ेंगे और जो है जो इंतखाबात वक्त पे होंगे। लेकिन 2 दिन पहले आपको याद होगा मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जो के सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ये एक शगुफा तो नहीं हम कहेंगे कि ये एक उन्होंने इंकशाफ किया कि ये हो सकता है, और उसके बाद फिर सारी इसके ऊपर बहस शुरू होगी। पहले वो उनका जो इंटरव्यू का हिस्सा है वो सुनाना आपको बड़ा जरूरी है। अभी सीसीआई की मीटिंग भी नहीं हुई, शायद हो जाए, आप करके जाएंगे इस मसले को हल? बिल्कुल, इसका बड़ा इम्कान है कि सीसीआई की मीटिंग हो जाएगी। इसमें ये सेटल हो जाएगा कि नई मर्दमशुमारी है या पुरानी? हमें अब नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है, तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम सीसीआई में इसको लेके जाएंगे, ताकि ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है सीसीआई में, ये जो सेंसस सीसीआई का सब्जेक्ट है। लेकिन आप नई मर्दमशुमारी के ऊपर हैं कि उस पे होना चाहिए, जो हुई है तो उसी पे जाना चाहिए, अनलेस कोई ना अबूर करने वाली ऑब्स्टिकल है जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, तो उसके अलावा तो ये अब इलेक्शन कमीशन की गेंद उनकी कोर्ट में होगी। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि उनको तो कोई ऐसी रुकावट नजर नहीं आ रही जिसको अबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर है उसके पास फिर आइन मौजूद है, आइन पाकिस्तान, आइन का आर्टिकल 153 नाजरीन आपके सामने रखते हैं। उर्दू के अंदर तर्जमा यह है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इसको जो है प्रेसिडेंट साहब इसको नोटिफाई करते हैं। जब नए प्राइम मिनिस्टर साहब बनते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो 30 दिन के अंदर उन्होंने जो है ये इसको बनाना होता है। चारों जो वज़राए आला हैं चारों सूबों के, वो इसके मेंबर होते हैं। 3 जो है फेडरल कैबिनेट के लोग हैं, उनको इनका इस कमेटी का वो हिस्सा बनाया जाता है। मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये जो फोरम है फैसला करता है। लेकिन जो अहम इसका एक नुक्ता है, आर्टिकल 154 154 जो है उसका सब क्लास 7 अगर नाज़रीन पढ़ें, कि किसी भी नुक्ते के ऊपर वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट या एक कोई भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सीसीआई के सामने अगर कोई सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर अगर वो इतराज करती है तो उसको आप ज्वाइंट सिटिंग के सामने आपको लेके जाना पड़ता है। अब जो ये जो आर्टिकल देख रहे हैं सब क्लास 7 है, इफ द फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, इट मे रेफर द मैटर टू द मजलिस शूरा पार्लियामान इन ए ज्वाइंट सिटिंग whose decision in this behalf shall be final। अब एक अगर फैसले के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई भी सूबा जो है उसका चीफ मिनिस्टर है इसके ऊपर एतराज कर सकता है। अच्छा, जो है उसको फिर आपको एक ज्वाइंट सिटिंग में लेके जाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि नाजरीन, ये जो बुनियादी जो आर्टिकल 153 हमने आपको पढ़ के सुनाया है कि इसका जो फोरम है, इसका जो कोरम पूरा होता है, जो इसके मेंबर्स हैं वो 4 वज़राए आला हैं सूबों के। इस वक्त नाजरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चूंकि मोहतरम प्राइम जो हमारे चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी कल इसकी तरफ इशारा किया था, और गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी वो गए और उन्होंने बताया जनाब आला ये जो फोरम है इस वक्त इनकम्प्लीट है। गैर नुमाइंदा जो हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमत जो है, आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि वो डे टू डे मामला देख रही होती हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग डिसीजन के ऊपर वो फैसले नहीं कर सकते। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब पंजाब से और केपी से जो है आजम खान साहब, ये क्या नुमाइंदगी कर सकते हैं? रात को मैं सुन रहा था मोहतरम लतीफ खोसर साहब को, उन्होंने इसके ऊपर काफी जो है मुफस्सल तरीके से बात की।
دو صوبوں میں یعنی 2/3 پاکستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا، اس میں تو وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں. مراد علی شاہ صاحب بھی مخالف ہو گئے، تو لہذا CCI کی تو میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے. سنوائی ہے کہ 10 سیٹیں بلوچستان کی بڑھ رہی ہیں. اگر آپ نے بڑھوتی کرنی ہے تو آپ کو آرٹیکل 51(3) میں ترمیم کرنا پڑے گی، آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. اور آئین کی ترمیم کے لیے آپ کو پتہ ہے 2/3 ممبر چاہیے، جو ہیں ہی نہیں اس وقت. چودھری غلام حسین صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کیا سوچ رہے؟ کافی پڑھا ہے نا آئین. جی خاور صاحب یہ ذرا دیکھ لیں کہ آیا CCI کی میٹنگ کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک ممبر کے طور پر وہاں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، فیصلے کرا سکتے ہیں، یا الیکٹڈ گورنمنٹ صرف کر سکتی ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ دیکھنا پڑے گا نا. نہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کا تو بابا اعظم ہی نرالا ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو ایک دفعہ ان کی حکومتیں جانے دیں. اتنے بڑے اور گمبھیر واقعات سامنے آئیں گے کہ آپ ہوش ربا بھی لفظ چھوٹا رہ جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا تھا اور ہم کہاں تھے. ہم وہ کھوئے ہوئے تھے، توشہ خانہ اور موشہ خانہ سے باہر نہیں نکلتے تھے. 15 مہینے اور 15 دن ہو گئے آج. تو دو باتیں اور ہیں. جی صاحب پلیز گو اہیڈ. ایک یہ جو الیکشن نہ کرانے کا ان کا ارادہ ہے نا، اس کے اوپر قدغن لگنی چاہیے اور آئین کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. اور دوسرا، تمام پارٹیوں کو جن کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور تیسرا، اب یہ اپنی مرضی کی دھونس دھاندلی کے ذریعے ٹیلرڈ یا مصنوعی طریقے سے دھاندلی اور وڈے دھاندلے کے ذریعے میسو ریگنگ کے ذریعے ریزلٹس تبدیل نہ کر سکیں. اس لیے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں جو ان کے بھی یہاں اور پنجاب میں اور KP میں ہیں، ان سے بھی معذرت کی جائے اور وہاں بھی کوئی جنہوں پنجابی چ کہی جانا معاف کرنا بندے دے پتر جڑے نے بٹھائے جان تاکہ وہ اپنا تکڑی اور ترازو جو ہے وہ چوہدری صاحب ادب کے ساتھ اگینسٹ اینی ون.